कथा आती है शरणागति की और निर्मल भाव की, निर्मल चित्त की, निर्मल मन की, कि शिव की शरणागति रहने पर जीव को कितना फल मिलता है। राजा श्वेत शिव के मंदिर रोज जाता था, शिव की अर्चना रोज करता था, रोज। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा श्वेत एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई सिंहासन पर लेकर अपने पास में रखता था। शरणागति, शरणागति राजा श्वेत, एक बेलपत्र अपने पास में रखता था। एक दिन मृत्यु का समय आ गया, प्राण छूटना, और मृत्यु सत्य है, मरना सबको है। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, जाएगा जरूर, नहीं जाएगा। 50 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी 50 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। जाना तो सबको है, प्राण सबके छूटना है, पर मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता। थोड़ा लगेगा। लोग कहते हैं कि शिव क्रोध करते हैं, लोग कहते हैं शंकर जी गुस्से के देवता। हमने कहा नम्र उनके जैसा कोई नहीं है। तो क्रोध क्यों करते हैं? लोग कहते हैं शिव जी का नाम रुद्र है, क्रोध करते हैं। हाँ, दो हैं, एक डॉक्टर भी चक्कू चलाता है और एक जो कोई गलत काम करने वाला है वो भी चक्कू चलाता है। डॉक्टर भी जिस समय पर शरीर में रोग बढ़ जाता है तो डॉक्टर के हाथ में भी चीरा लगाने के लिए, एक धार करने के लिए चाकू होता है। एक बदमाश भी होता है जो चक्कू चलाकर किसी को मारना चाह रहा है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। डॉक्टर जब किसी के शरीर पर चाकू चलाता है तो उसको बचाने के लिए चलाता है, और बदमाश चाकू चलाता है तो मारने के लिए चलाता है। डॉक्टर बचाने के लिए चला रहा है। इसीलिए शिव महापुराण में डॉक्टर को भगवान शिव का अंश कहा गया कि शिव जी जब भी त्रिशूल उठाते हैं, शंकर भगवान जब भी त्रिशूल उठाते हैं, पूरे जगत के कल्याण के लिए उठाते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के लिए एक चाकू की नोक उठाता है, शरीर को थोड़ा सा चीरा लगाता है कि इस मनुष्य को मुझे बचाना है, इस शरीर को मुझे बचाना है। जिस समय पर डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, उस समय पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप हो जाता है, उस मरीज को बचाने के लिए, उस जीव को बचाने। वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए कार्य करता है। इसलिए उसको शिव कहा जाता, शंकर कहा जाता। इसलिए शिव से संबंध बनाना, शंकर से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ में होगा तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा। वो साथ है तो कष्ट कम है। एक किसी ने कुछ भेजा था, उसमें लिखा था कि बस चलाने वाले ड्राइवर के ठीक पीछे बैठोगे तो दचके कम लगेंगे, ज़्यादा पीछे बैठोगे तो उचक उचक के हालत गंभीर हो जाएगी। बस के ड्राइवर के पीछे बैठे रहो। उसी तरह कोई सतगुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव के पीछे चलते रहो तो दचके कम लगेंगे, आनंद के साथ सफर निकलेगा। बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में ऊंचक उचक कर हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। पीछे शिव को बाजो। दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटी सती ने जन्म लिया था
और सती के लिए माता ने बहुत प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं। शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है, शिव और सती को। प्रसूति माता ने देख लिया था कि ये, प्रसूति माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। लाभ मिलता है, शरणागति का सुख मिलता है। तो करो, काम करो, श्री नमस्तुभ्यम श्री भीड़ में तन्हाई में प्यार कीजिए, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो उसको याद करो, वो शिव तुम्हारी भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी श्वासों में आत्मलिंग। शिवोहम, बोलो बोलो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपके और हमारे अंदर जो शिव है उसको प्रकट कर लिया, बेटा सामने वापिस जिंदा हो गया। शिवोहम, भीतर से शिव को प्रकट कर। चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हो। अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हों। और तुमसे अच्छा आचरण वाला कहां मिलेगा? इसलिए अपने चरण खुद पकड़ लो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कभी कभी खुद को प्रणाम कर लिया करो। लोग कहेंगे पागल हो गया। बस यही तो आनंद है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। हम दूसरे में राम ढूंढते हैं, अपने भीतर भी तो ढूंढो। इसलिए कभी कभी कांच के सामने जब तैयार हुआ करो तो अपने अंदर पार्वती को देखा करो, कभी कभी शिव को देखा करो। शिवोहम 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 शिवोहम। मुझ में तू है। कभी कभी तिलक लगाते लगाते, कभी कंठ में भी थोड़ा सा तिलक, कभी हृदय पे भी थोड़ा सा तिलक। शिवोहम शिवोहम। शिव है, शिव है, शिव है। उसको पहचानना, उसको जानना तुम्हारे लिए। शिवोहम शिवोहम।
शिवोहम 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 शिवोहम, हमारे भीतर भी वही बसा हुआ है जो जगत को ऊर्जा देता, जगत को। कभी कभी दर्पण के सामने जाकर उसको देखा करो। अपने स्वरूप को जब दर्पण में देखो तो विचार करा करो कि कितना सुंदर शिव है, कितना सुंदर। जब उसने तुझे इतना सुंदर बनाया तो वो कितना सुंदर होगा। शिव, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी ज्योति कितनी प्रबल, कितना सुंदर। तू कितना सुंदर होगा, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर हो। कितनी होगी। महाराज, दर्पण में मुख देखो तो सोचो कि शिव है, शंकर है, भजन करना कुछ नहीं। इसी व्यासपीठ के नजदीक में 4-5 साल पहले एक नजारा देखा था। एक बूढ़ी माँ मस्तक पर तिलक लगा है, अपने साथ एक शिवलिंग को लेकर आई थी। लकड़ी या पाषाण का शिवलिंग था। उसकी रील भी हमारे YouTube पर डली हुई है। भोजन कर रही है, यहीं से पत्तल लेकर भोजन करती है। उसी भोजन में से सबसे पहले भोले बाबा को भोजन कराती है, फिर स्वयं खाती है। और उस रील का एक नज़ारा जरूर देखें आप। उस रील का सबसे पहला नज़ारा ये था, उसने भोजन शिव को, जो शिवलिंग को कराया, उससे पहले पत्तल का भोजन खुद ने चक्कर देखा, इसमें थोड़ा नमक है कि नहीं, मिर्ची तेज तो नहीं है, और फिर बाबा को भोजन कराया। यहाँ बहुत भक्त आते हैं। दुनिया के लोगों के लिए कुबेरेश्वर धाम केवल एक धाम हो सकता है, पर कुबेरेश्वर धाम ये वो धरा है जहाँ ऐसे ऐसे भक्त पहुँचते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं, ऐसे ऐसे शिव से स्नेह करते हैं कि उनके भीतर का शिव तत्व, स्वयं शिव, शिवो हम उनका सामने प्रकट हो जाता है। शिवो इसीलिए उसका स्मरण हमें सुख देता है। स्मरण, एक कथा, प्रसूति, सती को जब सती मैया 7 वर्ष की हो गई, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, तो प्रसूति को क्रोध आता था। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं है और ये शिव जी को रिझा रही है। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं और ये शंकर को रिझाने में लगी हुई। प्रसूति माता को क्रोध आता था। और माता प्रसूति को जब क्रोध आता था तो माता प्रसूति शिवलिंग को कह देती थी, हे सती, क्या कर रही हो? शिव की आराधना। सती कहती थी शिव की आराधना। प्रसूति कहती थी, मैं किसी भी हालत में तुम्हें शिव को नहीं दूंगी, क्योंकि शिव के घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर सती भगवान शिव के लिए बनी है, शिव सती के लिए बने हैं। मन केंद्रित हो गया, केंद्रित। और समझना बड़ा मुश्किल है। आज के मनुष्य को समझाना और आज के मनुष्य को समझना, ये दोनों कठिन बात है। अपनी सोच को बदलिए। सती कहती है, मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, मैं शिव को तो रिझाऊंगी, शिव को पति बनाऊंगी।
शिव मेरे पति बनेंगे ये निश्चित है, और मैं शंकर की होंगी ये निश्चित है। बड़ी हुई, विवाह रखा, स्वयंवर रच दिया। शिव जी को नहीं बुलाया स्वयंवर में, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी, केवल एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी, एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी। सती मैया जयमाला लेकर चली। सबने कहा तो शिव तो है ही नहीं, शिव है ही नहीं, कोई बात नहीं, शंकर है, कोई बात नहीं। मालूम पड़ा सती दरवाजे पर तेरा देव अधिदेव महादेव की मूर्ति लगी है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। हमारा सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। पत्थर के शिवलिंग पर भी एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें भी परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म की मजबूती है। कई लोग तुमसे कहते हैं कि क्यों पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर जल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर फूल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर बेलपत्र चढ़ाते हो। उनको कह देना पत्थर होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा पिता, मेरा बाबा है, वो मेरा। पत्थर तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो शिव है, शंभु है, शंकर है, अधिपति है मेरा। और दुनिया भले कहे कि ये पत्थर है, ये पाषाण है, पर नहीं, वो मेरा शिव है। चढ़ा दिया। वो तुम्हारे लिए पाषाण हो सकता है, तुम्हारे लिए, पर हमारे लिए तो हमारा शिव है, हमारा शिव। सती माता सती माला लेकर सुना कि मेरे शिव दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। दरवाजे पर द्वारपाल बनकर शिव खड़े। शायद इसीलिए सनातन धर्म में मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे की चौखट को नमन किया जाता है। यहाँ मेरा शिव बसता है, यहाँ मेरा शिव। सनातन धर्म में इसलिए शायद मंदिर की चौखट को नमन किया जाता है, मंदिर के शिखर को नमन किया जाता है, ध्वजा को नमन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। नमन किया जाता है। यहां शिव है। एक सखी आई माला लेकर, तो सती माता चल रही थी, स्वयंवर हो रहा था मां सती का, और एक सखी आ गई। सखी ने आकर कहा, सती तेरे पिताजी ने तू जिसको स्नेह करती है वो शिव को नहीं बुलाया, उनकी पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, और वो भी अपमान के लिए कि जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को चौकीदार बना दिया। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि शंकर भगवान को मैंने द्वारपाल बना दिया। और देखो, जो दुनिया को जगाता है, जो दुनिया को जगाने का काम करता है, सुबेरे सुबेरे जो मुर्गा चहकता है, बोलता है, जगाता है, उसी को तो काटने का काम दुनिया करती है। जो जगाने का कार्य करता है, जो जगाने का काम करता है, दुनिया उसी को तो काटने का काम करती है। मेरे उघड़दानी मेरे शिव डमरू का नाद कर कर, डमरू बजाकर जनमानस को जगा ही तो रहे, जनमानस को जगाने का ही तो काम कर रहे। और दक्ष प्रजापति ने करा क्या? उनको दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने करा क्या? उनको द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर, द्वार पर। से दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए,
जितने बैठी हैं मेरी जीजियाँ, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितने बेटे, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी इसको जरूर बोलें, ऐसे दयाल रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, नहीं ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी कृपा बनी, संबंध शिव से जो सती को मालूम पड़ा कि जिसको मैं स्नेह करती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बना दिया। जो पतंग बहुत ऊंची जाती है उसी को काटने की तैयारी हो जाती है, याद रखिएगा जिंदगी में। जो पतंग ऊंची जा रही है बस उसी को काटना है, कैसे भी काटो, नीचे लाओ और नीचे लाओ और नीचे लाओ, ये कट नहीं रही है, बहुत ऊपर जा रही है। अरे तुमको कौन बताए, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ, ये पतंग, इसकी डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इसकी डोर तो स्वयं कैलाश अधिपति महादेव के हाथ में है। बहुत ऊंचा उड़ रहा है, काटो, बहुत ऊंची उड़ रही है, बहुत काटो काटो, अरे बस की नहीं है, बराबरी में तो आओ, फिर ही तो काटोगे। और जब वो उड़ाता है तो अच्छा अच्छा नहीं काट पाता, अच्छा अच्छा में बल नहीं होता। सती को कहा कि शिव को तो दरवाजे का द्वारपाल बना दिया, मेरे पति को दरवाजे का द्वारपाल, हाँ शिव दरवाजे के द्वारपाल बन गए, हो ही नहीं सकता, जाकर देखती हूं। जो सती मैया स्वयंवर को छोड़कर माला लेकर भागी, दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति थी देवाधिदेव महादेव की, सती मैया के आंख के आंसू गिर गए, माला पत्थर की मूर्ति पे पिना दी, जो पिनाई शिव सामने प्रकट हो गए। पत्थर की मूर्ति पे माला पिनाते सी सती ने शिव को प्रकट कर लिया। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा प्रबल हो जाता है, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है, पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, इसको विश्वास कहते हैं। और महाराज यही विश्वास तुम्हारी जिंदगी में हो, यही विश्वास, यही भरोसा, यही भरोसा। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा,
उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासिया शमशान वासिया, ओ सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। सती मैया शिव को बिहाई। सती माता दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर जब पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई तो अपने प्राणों को भी त्याग देती हैं। इतना प्रेम सती माँ शिव से करती है। शिव और पार्वती वही सती माँ पार्वती के रूप में भी जन्म लेते हैं।